हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट है। और माइक्रोबायोलॉजी का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइकोलॉजी सब्जेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे जो है फंगस को 4 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा? ईस्ट लाइक फंगस, ईस्ट लाइक फंगाई यहां लिख सकते हो आप, मोल्ड एंड द डायमॉर्फिक फंगाई। ये जो है 4 टाइप्स के फंगस को मोर्फोलॉजी जो जैसा उनकी दिखती है उसके भी यहाँ पे बांटा गया। ईस्ट लाइक फंगाई एज वेल एज डायमॉर्फिक एंड मोल्ड्स। ये 4 टाइप्स के जो है वो फंगस को बांटे गए उनकी मोर्फोलॉजी के भी यहाँ पे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। मोर्फोलॉजी के बिहाफ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहा गया क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी में किसी को ऑब्जर्व करेंगे, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं तो बैक्टीरिया की मोर्फोलॉजी देखते हो ना माइक्रोस्कोप में, तभी तो बताते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, कि स्टेफाइलोकोकस है? मोर्फोलॉजी के बिहाफ पर डिस्टिंग्विश कर पाते हो आप। दैट्स व्हाई फंगस को भी हम मोर्फोलॉजी अगर ऑब्जर्व करें तो उसके बिहाफ पे इसको 4 ईस्ट लाइक, मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक फंजाई में इसको क्लासिफाई किया गया। इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको जो है इनके एटलीस्ट एक एग्जांपल आप जरूर याद रखना। ईस्ट में आप याद रखना क्रेप्टोकोकस, ईस्ट लाइक फंगाई में आप याद रखना कैंडिडा, मोल्ड्स में कई सारे हैं लेकिन एक दो आप याद रखना जैसे कि डर्मेटोफाइटस, अस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम, इनमें से कोई एक दो आप याद रखना, ठीक है। अगेन डायमॉर्फिक में भी बहुत सारे हैं लेकिन आप एक दो याद रख सकते हो जैसे कि ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक। आप याद रख सकते हो पैराकोकाइडियोआइडिस, आप याद रख सकते हो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इनमें से आप कोई भी एक दो याद रखोगे, इट विल बेनिफिशियल फॉर योर कंसर्निंग ऑफ द एग्जाम, ऑलराइट। क्योंकि कभी ऐसा पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायमॉर्फिक फंगाई, उसमें आपको क्रेप्टोकोकस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइकोसिस सारे दे दिया तो आपको याद रहेगा तब ना कि इनमें से डायमॉर्फिक फंगाई कौन है। डायमॉर्फिक फंगाई का एक दो एग्जांपल अगर यदि आपको याद रहा तो इसलिए इनके एग्जाम्पल याद करना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टफ नहीं, ये तो एक एक एग्जाम्पल ही है। आप याद रखोगे कि ईस्ट में जो है क्रेप्टोकोकस है, मोल्ड्स और डायमॉर्फिक में आपको एक दो याद रखना पड़ेगा। ईस्ट में क्रेप्टोकोकस, ईस्ट लाइक में कैंडिडा, दो याद रखना। मोल्ड्स में भी आप दो याद रख सकते हो, इजी नाम है, डर्मेटोफाइट्स एंड अस्परजिलस याद रख सकता है। और इसमें जो है आप ब्लास्टोमाइकोसिस याद रख सकते हो, या आप याद रख सकते हो कोकाइडियोआइडिस इमिटाइटिस, अगर पूरा नाम बोल पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोकाइडियोआइडिस पे केवल याद रखो। अब इसमें इमाइटिस और बैरिसिलिस दोनों होता है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इनकी नाम के बिहाफ पे ही जो भी फंगस इंफेक्शन क्रिएट करता है उनकी नाम, जो भी फंगस का नाम होता है उन्हीं के बिहाफ पे जो है उसका इन्फेक्शन भी रख दिया जाता है ना। माइकोसिस में भी फिर इनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। देखो अभी हम लोग माइको के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब फंगस के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फंगस पढ़ लेंगे, फंगस पढ़ने के बाद इसकी लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस पढ़ने के बाद फिर माइकोसिस पढ़ेंगे, मतलब कि इंफेक्शन क्रिएटेड बाय द फंगस। तो किस किस प्रकार का इंफेक्शन क्रिएटेड किया गया, तो माइकोसिस का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप क्लियर रहना, ठीक है। फर्स्ट वन जो कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो होप सो आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड वन जो क्लासिफिकेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी वो क्लासिफिकेशन जो कि स्पोर के प्रेजेंट के बिहाफ पर जो है बांटा गया। और अगेन स्पोर के प्रेजेंस के बिहाफ पर जो है वो फंगस को 4 पार्ट में बांटा गया। सबसे फर्स्ट वन वाले को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस, सबसे फर्स्ट वन फाइकोमाइसिटिस, सेकेंड वन एस्कोमाइसिटिस, थर्ड वन बैसिडियोमाइसिटिस एंड फोर्थ वन ड्यूटेरोमाइसिटिस। याद रहेगा, फिर से एक बार बोलो, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडोमाइसिटिस एज वेल एज ड्यूटेरोमाइसिटिस। चारों नाम याद रहेंगे, फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, बोलोगे ना तो 4 बार याद हो जाएगा। फाइकोमाइसिटिस याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जोर से बोलो और आपके वो आवाज कान तक जाना चाहिए। अब मन मन में कितने बार बोलो, मैं बोल रहा हूं, मुझे खुद नहीं सुनाई दे रहा, याद कहां से होगा। याद करने का एक ही फंडा है, थोड़ा जोर से बोलो, वो आवाज आपके साउंड जो है कान तक जाए। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस,
बैसिडियोमाइसिटिस एज वेल एज ड्यूटेरियोमाइसिटिस। क्लियर है, याद हो जाएगा। अब इन सब को मैंने बोला कि स्पोर के बिहाफ पे इनको बांटा गया है। तो ये जो है फाइकोमाइसिटिज हो, बैसिडोमाइसिटिज हो, एस्कोमाइसिटिज हो, ड्यूटेरोमाइसिटिज हो, सब में इनमें जैसा स्पोर प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल स्पोर या असेक्सुअल स्पोर, उन दोनों के बिहाफ पर इनको एग्जाम्पल आप याद रखना। यदि याद रख पाओ तो बहुत टफ नहीं है, 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। कैसे लिखोगे और फिर बोलते बोलते लिखोगे, याद हो जाएगा, बहुत इजीली है। मैं जब पढ़ा करता था ना, मैं 10 मिनट में याद कर लिया था, और फिर भूलोगे ही नहीं, याद हो जाएगा। ये बड़े इजी टंग पे जो है ना, बड़े टंग फ्रेंडली होते हैं इनके नाम फंगस के। फर्स्ट वन आता है फैकोमाइसिटिज। फैकोमाइसिटिज में अगेन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर दोनों के बिहाफ पे बांटा गया है। असेक्सुअल में आप याद रखना स्पायरो एंजियोस्पोर्स, ठीक है। एज वेल एज सेक्सुअल में ओओस्पोर्स या जाइगोस्पोर्स, दोनों स्पोर्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर्स भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए फैकोमाइसिटिज को कई सारे बुक में जो है जाइगोमाइसिटिज भी आप लिखा हुआ देखेंगे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार सर तो हमें फैकोमाइसिटिज बताए हैं, यहाँ जाइगोमाइसिटिज लिखा, कहीं गलत तो नहीं बता दिए। फैकोमाइसिटिज को क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर नेम बाय द, या फैकोमाइसिटिज इज आल्सो नेम एज द या नोन एज द जाइगोमाइसिटिज। जाइगोमाइसिटिज, ठीक है, नाम बहुत टफ नहीं है। अब अगेन एसिटोमाइसिटिज, सॉरी एस्कोमाइसिटिज। एस्कोमाइसिटिज में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों में हम लोग जाएंगे। सेक्सुअल में जो होगा वो कॉनिडा, बाद में जाके कैंडिडा और कैंडिडिया भी इंफेक्शन बनता है, कॉनिडा एज वेल एज एस्कोस्पोर्स बनेगा सेक्सुअल में। देन आता है बैसिडोमाइसिटिज। बैसिडोमाइसिटिज में भी दोनों असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल में कॉनिडा तीनों में आएगा। देखिए इससे पहले थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, अगर बढ़िया और क्लासिफिकेशन याद रख पाओगे, एक याद करने का अच्छा तरीका करना है तो जो सिस्टेमिक सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में होता है। थोड़ा सा बता देता हूं, एक होता है लोअर फंगाई, इसको मैंने एक्सप्लेन करना चाहता लेकिन बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, और एक होगा हायर फंगाई। लोअर फंगाई वो होगा जिनमें कि लोअर ब्रांचेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कम होंगे। हायर फंगाई मतलब इनमें जो है हायर कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होगी। लोअर फंगाई में एक ही होगा, वो होगा